नहीं, जस्ट कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। पर्वत वाले जो है वो अलग है ना। जी हाँ, ठीक है। आ रही है बारी और चलिए, तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, डिप्रेशन पढ़ रहे थे। किसका डिप्रेशन पढ़ रहे थे? हाँ, बीम का। कैंटिलीवर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कैंटिलीवर पढ़ रहे थे। कैंटिलीवर क्या होता है? एक ऐसी लाइट, क्या है, क्या है, आपको कोई एक बीम ली जा रही है जिसका एंड एक फिक्स कर दिया गया, जिसका क्या है, एल लेंथ की एक है, इसका मास नेग्लेजिबल किया जाता है। नेग्लेजिबल क्या, जैसे इस पर कोई वेट लगाया जाता है, मान लीजिए मैंने एक वेट लगाया इस पर, तो ये क्या हो गया, यहाँ झुक के मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया, तो जितना ये झुका इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ फ्री एंड से क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा इक्वल टू कितना, ये आपको याद रखना है, इसको सिग्मा बोला मैंने, कितना था, डब्ल्यू एल की क्यू डिवाइड बाई 3 y इंटू आई जी। आई भी लिखा था, कभी आई जी भी लिखा होता है, ज्योमेट्रिकल बोला गया, ठीक है। आई भी लिखा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आई जी आपके पास, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इतना डिप्रेशन हुआ, क्या हुआ, एक जो है, एक क्या बीम जिसका एल लेंथ थी, मास क्या इसका, नेग्लेजिबल मास है, ठीक है। क्या है, मास क्या इसका, नेग्लेजिबल मास है। जब इस पर एक वेट लगाया जाता है तो ये अपने वेट से कहाँ जाती है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, क्या हो जाता है, कोई भी पुल है उसके ऊपर क्या है, कैंटिलीवर लगा जाता है, ताकि वो कोई अगर हैवी चीज उसके ऊपर आती है तो उतना वो जा पाता है नीचे पर, ठीक है, ताकि वो फोर्स उसका क्या हो जाए, बैलेंस हो पाए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपके पास, कौन सा वाला बताया था, कि आपके पास मान लीजिए ये कोई एक बीम है, यहां पर मैंने 2 सपोर्ट से बांध दिया, ठीक है। इस पे जैसे वेट लगाए तो ये कहां तक जा पा रहा है, एक ये जो है, ये क्या हो गया, इसकी डिप्रेशन लेवल हो गया, इतना जा सकता है, इतना वेट सह सकता है। जैसे आपने देखा होगा, लंबे पुल होते हैं तो वो और नीचे चले जाते हैं, जैसे उनके ऊपर हैवी कोई चीज आती है तो और नीचे चले जाते हैं, तो इस जितना ही नीचे गया इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। कितना होता है डिप्रेशन इसके केस में, हमने कहा था डब्लू, डब्लू मतलब जो वेट आपने यहाँ पर लगाया था मिड में, डब्लू, एल इज अ वाई, इसकी लेंथ हो गई, अगर दोनों एंड से किसी वायर को क्या किया आपने, तो कितना देगा, एल की पावर 3 डिवाइड बाय कितना, 48 वाई आई जी, आई जी की जगह आई भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ये कैंटिलीवर आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। अब है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा है, ठीक है। जो भी नोटेशन आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन लगा चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिए थे। अब है आपके पास ट्विस्टिंग कपल ऑन है सिलिंड्रिकल, चलिए, ठीक है। यानी हेडिंग लगाइए, ठीक है। तो अगर ये कैंटिलीवर समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो कैंटिलीवर में क्या है, ये क्या होता है, थिन बार होता है, कोई क्या बहुत पतला थिन बार करके कोई, ठीक है, थिन बार होता है, जिसका मास क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। मास कैसा होता है इसका, नेग्लेजिबल, ठीक है, नेग्लेजिबल होता है। मास कैसा होता है, नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, टोरिजिनल रेजिडिटी। क्या है, टोरिजिनल रेजिडिटी। जिन्होंने भी सिलेबस बनाया है, बीएससी की बुक से बनाया है, वही कॉपी कर रखा है, टोरिजिनल, टोरिजिनल रेजिडिटी, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 बुक लिखे ना आगे,
इसके आगे दो टॉपिक है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है, ठीक। टॉरिजनल रेजिडिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, टॉरिजनल रेजिडिटी ऑफ मटेरियल, या इसको ही बोलते हैं टॉरिजनल रेजिडिटी, ठीक है, टॉरिजनल रेजिडिटी और मटेरियल, या इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल। क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्या किया जाता है, चलिए पहले जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसको ही करते हैं। क्या दे रखा है? सिलेंडर के ऊपर दे रखा है। किसके ऊपर दे रखा है? सिलेंडर के ऊपर। तो टॉरिजन ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, या टॉरिजिडिटी बोल देते हैं, टॉरिजनल रेजिडिटी लिख देता हूं मैं, टॉरिजनल रेजिडिटी, वहीं से समझते हैं कि ठीक है, ऑफ सिलेंडर, मटेरियल की जगह अब क्या दे रखा? सिलेंडर दे रखा, ठीक है, सिलेंडर की ये आपके सिलेबस में दे रखा। अब क्या है आपके पास, मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर यहाँ पे है नहीं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, ये कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर सब जानते हैं। अब क्या है, इसका एक एंड फिक्स कर रहा हूं मैं, मान लीजिए इसके पास आर त्रिज्या है, इसका एंड मैंने फिक्स कर दिया। ये क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, जैसे वायर में करते थे। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? एल लंबाई का ये सिलेंडर है। अब इसकी ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सिस है। अब जो है इसको जब मैं इधर एक फोर्स लगाऊंगा ना, इधर एक फोर्स लगाऊंगा और इधर की ओर बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा फोर्स, ऐसे सोचो, ऐसे घुमा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा? फोर्स लग रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? रेजिडिटी आ जा रही, चेंज, जैसे हम वहां पर एंगल ऑफ क्या बोलते थे, ठीक है, क्या बोल देते थे? शेयरिंग स्ट्रेस में क्या बोलते थे? स्ट्रेन में, एंगल में चेंज आता था, ठीक है। तो जब आप इसको चेंज कर रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं? इसके वजह से क्या आ जा रहा है, इसमें ट्विस्ट आ जा रहे हैं। देखो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा ना, मुड़ जाएगा, घूम जाएगा। अब कैसे घूमेगा? जो ये एक्सिस यहाँ पर होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगी, ऐसे घूम गई ना। अगर मैं इसको बना दूं आपका थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं उसको, ठीक है। अब ये देखिए, ये रेडियस थी, चलिए इसको यहां से बना देता हूं, ये रेडियस थी। नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं, यहां समझते हैं। ये एक्सेस थी इसकी, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास ये रेडियस है, ठीक है, आर रेडियस है, जब जो कौन सा, ये फिक्स एंड था, कौन सा था? फिक्स एंड था, ठीक, ठीक है। इसमें लाइन नहीं आती क्या? स्ट्रेट लाइन नहीं आती? कहाँ से? ये वाले तो ब्लैक की लाइन हो गई, ये हम ये वाली लाइन कर देते ना, ठीक। अब नोटेशन देख लो, नोटेशन में इसको बोलते हैं, ये बनाता है फाई एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है? फाई एंगल बनाता है। ये आर रेडियस था, इस इतना क्या है?
ये क्या हुआ, ये इतना ये थीटा चेंज हुआ, इसको बोलेंगे थीटा। थीटा क्या है, देखो ऐसे सोचो, ऐसे आपने घुमाया कोई चीज तो वो रोटेट, ऐसे ट्विस्ट आ गया उसमें, तो ये अब जो एक्सिस था ये क्या हो गया, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, रोटेट करने से कहां पे पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया सोचो। ठीक है, जो पहले नॉर्मली था, तो रोटेट करने से कहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाता है, यानी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ शेयरिंग। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ शेयरिंग। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रेजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलेंगे, या एंगल ऑफ रेजिडिटी भी बोल देते हैं, ट्विस्ट या और रेजिडिटी, एंगल ऑफ रेजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, जितना एंगल घुमा या, और इसकी एल लेंथ ये थी। ठीक है, बना लो पहले। तो अब इसमें क्या पूछी जाएगी आपसे, सिलेंडर के केस में। ठीक है, समझ गए। तो जो ट्विस्टिंग आती है, जो ट्विस्ट आया, कपल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या बोलेंगे आपके पास, इसको बोलते हैं, लिख लो, कपल पर ट्विस्ट, कपल पर ट्विस्ट, कपल ऑफ पर ट्विस्ट, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टॉरिजिनल रेजिडिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, टॉरिजिनल, टॉरिजिनल रेजिडिटी। ठीक है, टॉरिजिनल रेजिडिटी, तो टॉरिजिनल रेजिडिटी सी से डिनोटेट करेंगे इसको। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, बस इसको याद रखना आप। ठीक है, ठीक है, सी इक्वल टू ईटा पाई बाई 4, ईटा पाई बाई 4 R4 डिवाइड बाय 2L, 2L। ठीक है, ये होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, लिख लो इसमें, N इज अ मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, मेन फिजिक्स के कितने क्लासेस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बची है, अब तो हो गया। ठीक है, आर लिख लो, आर क्या है,
रेडियस ऑफ सिलेंडर, एल क्या, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और क्या, एल क्या, लेंथ ऑफ सिलेंडर। बाकी तो लेंथ ऑफ सिलेंडर, बाकी आपको सबको मालूम है। अब ये किसी, अब समझो नेक्स्ट इससे क्या पूछा जाता है, जो आपके, जो हमने इसको ट्विस्ट किया थीटा एंगल से, कह रहे उसको ट्विस्ट करने में कितना वर्क डन लगा आपको, ठीक है, उसको ट्विस्ट करने में कितना वर्क डन लगा। तो हेडिंग लगाओ इसमें, क्या लगाएंगे, वर्क डन इन ट्विस्टिंग, वर्क डन, वर्क डन इन ट्विस्टिंग, वर्क डन इन ट्विस्टिंग, work done in twisting the cylinder by twisting angle by theta, लिख दो या ट्विस्टिंग एंगल में by theta। तो W इक्वल टू कितना है, W इक्वल टू कितना बनेगा, हाफ C, और ये कितना बनेगा, थीटा डॉट थीटा स्क्वायर, थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, लिख लो, थीटा इज एन एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग जितने एंगल से ट्विस्ट किया उस एंगल की, ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं पूछूं आपसे शेयरिंग, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये थीटा और फाई में क्या रिलेशन है, यानी शेयरिंग एंगल और ट्विस्टिंग एंगल में क्या रिलेशन है, तो आप लिखोगे कि कितना होगा, फाई इक्वल टू कितना होता है, रिलेशन बिटवीन किस में, इनमें क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन किस में, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई में। तो क्या रिलेशन आता है इनमें, थीटा और फाई में रिलेशन आता है, जो फाई होता है वो आर बाई एल थीटा, ठीक, याद आता है, आर बाई एंगल ऑफ शेयरिंग, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। एंगल ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। अब लास्ट टॉपिक है इस टॉप यूनिट का, आपके उसमें दे रखा है कि टॉरिजनल पेंडुलम से डिटरमाइन करना है रेजिडिटी ऑफ, क्या है, रेजिडिटी ऑफ ऑन रेजिडिटी मॉड्यूलस, किससे, टॉरिजनल पेंडुलम से। तो हमने पढ़ा है, हमको टॉरिजनल नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा आइडिया तो दिया होगा। पेंडुलम, टॉरिजनल पेंडुलम, उससे क्या फाइंड करनी है, किसी भी मटेरियल की कोई भी वायर है, इसकी रेजिडिटी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, ट्विस्टिंग रेजिडिटी या रेजिडिटी, ठीक है। आपने अपनी लैब में ना, जब भी आप फिजिक्स के लैब में गए होंगे, एक ऐसा तराजू जैसा बना देखा आपने, ये नीचे ऐसा होता था, इस तराजू को मैं बाहर की ओर बना देता हूँ, तो अब यहाँ पे एक वायर लगाई होती थी और एक ऐसा दिखता था आपको, देखा आप लोगों ने कभी, हाँ, लैब में देखा होगा फिजिक्स, किसी भी लैब में अगर गए होंगे, ऐसे एक तराजू जैसा लटका होता था, हाँ? तो ये एक डिस्क है और ये है वायर, जिसकी आपको क्या निकालनी है, रेजिडिटी निकालनी, क्या निकालनी, टॉरिजनल रेजिडिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, टॉरिजनल रेजिडिटी निकालनी है, ठीक है।
टॉरिजिनल रिजिडिटी निकाल। तो टॉरिजिनल पेंडुलम में क्या होता था, पहले इसमें टॉरिजिनल पेंडुलम की बात कर लेता हूँ, फिर निकाल लेंगे उसको, ठीक है। दोनों क्योंकि हो सकता है मैंने वहां नहीं पढ़ा हो, पर सीख लेते हैं, क्या है, आसान है, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे ही हम सिंपल पेंडुलम की बात करते ताकि और आसानी से हमको पता चले, ठीक है। अगर लेट सपोज मेरे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है जिसके पास मास है कुछ, आपने क्या किया, इसको ये डिस्प्लेस कर दिया इधर, लेकिन क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो ये इधर की ओर जाना चाहेगा, एक वेलोसिटी लगेगी इधर की ओर, लेकिन ये इसके पास इतनी वेलोसिटी होती है, क्या क्या फिजिक्स लैब तो बहुत ये है सर, पर्सपेक्टिव बताने को यार। ठीक, देखे तो होंगे इंस्ट्रूमेंट, तो एक बात बताइए, आप लोग कितने इंटरेस्टेड रहते थे लैब लेने में? नहीं रहते थे ना। सच्चाई तो है, हम लोग भी नहीं रहते थे। हम लोगों का क्या लैब होता था, हम लोग अटेंडेंस निकल के निकल जाते थे। फॉल्ट हमारा भी है ना, कौन टीचर नहीं बताएगा, आप बैठ के पूछो तो। मुझे याद है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, मैं डीबीएस में अकेला सबसे फ्रंट रो में बैठा होता था। मेरे को केमिस्ट्री सीखनी है, मेरे को आती नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं आते थे, लेकिन मैं बैठता रहता था, परेशान करता था, पूछते रहता था हर, तो टीचर आपको बताते थे। क्योंकि आप अगर खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो दूसरों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको सैलरी आ रही है, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम। आप ये लगा लीजिए ग्रेजुएशन में कितने इंटरेस्टेड रहते, नहीं रहते थे लैब में, बस साइन हो जाए, पास हो जाए, इतना ही था, सबका ही था, मतलब मेरा भी खुद का था। मैंने बीएससी में एक आध लैब ली होगी, मुझे भी नहीं, वो तो मास्टर में था, तो हम लोगों को इंटरेस्ट था कि चलिए पढ़िए, ये भी पढ़िए। फिर पीएचडी में गए तो बहुत ज्यादा करना पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। हालांकि जहां मैं दून यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैंने सब बच्चों को कराया था, मैं जबरदस्ती, मुझे तो अपना पता था, मैंने कहा तुम लोग सीख लो, जो भी एक आधा इंटरेस्टेड रहता था मैं करवाता था, ठीक है। इसलिए मेरे को लैब के प्रैक्टिकल पता है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं रहता था, ठीक है। हम लोगों को बस अटेंडेंस से मतलब होता था, और पेपर के दिन कैसे पेपर लिखते हैं, बस। इसीलिए ये सबकी सच्चाई है, हम ओनली टीचर को नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा भी है। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने क्या कहा कि कोई पेंडुलम यहां से जब मैंने डिस्प्लेस किया तो इसके पास वेलोसिटी आई, तो ये आगे चलेगी, यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ पे रुक गया, यहाँ वेलोसिटी, फिर ये वापस आया, तो कैसी मोशन करता है, ऐसे एसएचएम करेगा, ये जाएगा इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर नहीं रुकेगा, इसके पास स्पीड इधर जाएगी, यहाँ रुकने वाली स्पीड नहीं थी, आगे पहुंच गया, फिर ये वापस आएगा, फिर ये ऐसा होगा, तो क्या हो जाता है, सिंपल पेंडुलम के केस में। यहां पर भी ऐसे ही है, जैसे मैंने इस टॉरिजिनल की बात कर लेते हैं, पहले टॉरिजिनल पेंडुलम की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसी मैं इस डिस्क को रोटेट कर रहा हूं, जैसी जैसी मैं इस डिस्क को रोटेट कर रहा हूं, किससे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब इसको रोटेट किया तो इसमें भी ट्विस्ट आ गया, क्या आ गया, ये भी रोटेट हो गई, सोचो मैंने डिस्क को रोटेट किया तो वायर भी रोटेट हो गई, तो इसमें भी एक ट्विस्ट आ गया। अब ये एंगुलर वेलोसिटी, जब छोड़ोगे तो ये वापस आने की कोशिश करेगी, ये वापस आएगी, अब ये इधर जाएगी एक एंगुलर वेलोसिटी से, फिर ये इस पे और लगेगा। बेस्ट एग्जांपल ऐसा कि एक पत्थर को आप बांधो और ऐसे घुमाओ, छोड़ोगे तो वो दूसरी तरफ भी लपेट जाता है एक बार, इतनी स्पीड होती है उसका, एक बार ऐसा लपेटाओ तो क्या हो जाएगा, ऐसा लपेट, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको ट्विस्ट किया तो इसमें भी ट्विस्टिंग आ गई, इसको एक एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया मैंने से, तो इसमें भी क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। अब छोड़ोगे तो ये वापस जाएगा, फिर ये भी क्या करने लगेगा, ऐसे चम करने लगेगा ना, पेंडुलम बने जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, टॉर्जनल पेंडुलम। तो जो अब देखो आप, टॉर्जनल पेंडुलम में क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा, किस पर टॉर्क लगेगा, एक डिस्क पे लगेगा, और एक किस पे लगेगा, वायर पे लगेगा, ठीक है। एक क्या लगेगा, डिस्क पे लगेगा, एक वायर पे लगेगा, ठीक है। तो अब देखो, एक क्या है,
समझे यहां पर। अगर मैं बात करूं आपके पास, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, डिस्क की बात करता हूं। मान लीजिए डिस्क है मेरे पास, प्रूफ कर दूं इसका फॉर्मूला, कर लेते हैं थोड़ा सा ना, ठीक है। अब आप लोग कितने इंटरेस्टेड रहते हो, नहीं रहते ना, ऐसे ही है। अब देखो कितनी मजेदार चीज है, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास डिस्क है, इसके पास क्या मास m है और रेडियस क्या है इसके पास, r रेडियस है, और दूसरा क्या है, एक वायर है, ठीक है। अब ये डिस्क है, मान लीजिए डिस्क में कितना होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि m भी है r भी है, ऐसा ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो क्या है mr²/2। जब आपने डिस्क के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके पास, डिस्क के पास इतना होता है, ठीक है। अगर डिस्क के पास इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब देखो, अब ये इस पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एक एक्सेलरेशन आता था, इस पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। मान लीजिए अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो टॉर्क लग रहा है एक डिस्क पे, किस पे लग रहा है, डिस्क पे। तो टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क ऑन डिस्क, तो डिस्क पे कितना लग रहा होगा टॉर्क, तो आपने कहा टाउ इक्वल टू कितना पढ़ते थे हम, हा? कितना पढ़ते थे, आई ओमेगा पढ़ते थे, आई अल्फा पढ़ते थे ना, आई अल्फा ही तो पढ़ते थे, भूल गए, अभी परसों ही शॉर्टकट करवाया था हमने, ठीक है। अब जो टॉर्क वायर पे लग रहा होगा, टॉर्क ऑन वायर, तो टॉर्क ऑन वायर पे कितना लग रहा होगा, टाउ इक्वल टू सी, किस एंगल से, क्या है सी, क्या एंगल ऑफ रेजिडिटी, ठीक है, सॉरी क्या है, ट्विस्ट टॉरिशियल रेजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। अब दोनों टॉर्क इक्वल आ जाते हैं, यहां से फाइंड करते हो आप, क्या आप क्या लिखते हो, टाउ वन मान लीजिए, इसको टाउ टू मान लीजिए, टाउ वन किसके इक्वल आ जाता है, क्योंकि इसमें इधर फोर्स लगा रही, ट्विस्टिंग अपोजिट हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे का माइनस होता है, ठीक है। अब इसको कितना लिखा आपने, आई अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, हाँ सी थीटा। अब ये आप जानते थे इसको कितना लिखते थे, सी, इसको इतना ही लिखते थे ना, इधर लेके आओ प्लस सी थीटा इक्वल टू 0, तो सी थीटा अपॉन डी टी प्लस सी कितना, सी बाई आई, थीटा इक्वल टू 0, हो गया ये। तो ये इक्वेशन है, जैसे जैसे वहां पर क्या होता था, सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता था, एसएचएम, डेल एक्स बाई डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही तो सिंपल एसएचएम की इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसके पास कितनी हो गई, तो आप कंपेयर करोगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, और ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, सी अपॉन आई। अब टाइम पीरियड वहां पे कितना होता था, टाइम पीरियड होता था वहां टी इक्वल टू कितना, सिंपल 2 पाई ओमेगा, ये था एसएचएम में। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ओमेगा के अंडर रूट सी अपॉन आई, यानी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, ठीक है। और कितना आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपके पास क्या है, सी आता है, जो सी की वैल्यू होती है, क्योंकि आपने देखा कि टाउ इक्वल टू कितना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा था वायर में, और टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी थीटा। तो जो सी है, जिसको क्या बोले, सी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू, सी की वैल्यू आती है इसकी केस में 2 पाई, ठीक है, क्या आ जाती है 2 पाई एम आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, टी स्क्वायर, ये आ जाता है। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क,
ठीक है, क्या है इस एक्सपेरिमेंट से हम ये जो वायर लगाई है ना, इसकी क्या निकालते हैं, टॉरिजिनल रेजिडिटी निकालते हैं। किससे? टॉरिजिनल पेंडुलम से। हम क्या निकाल रहे हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, इसकी टॉरिजिनल रेजिडिटी निकालनी है। तो टॉरिजिनल रेजिडिटी क्या आपके पास कितनी आ गई, 2 पाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। और इससे ही क्या निकाल सकते हैं हम, ईटा निकाल सकते हैं। ईटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी। ईटा इज मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी। ये क्या होता है, टॉरिशियल रेजिडिटी, ठीक है, टॉरिशियल रेजिडिटी। लिख लो कहीं पर, सी इज इसको बोलेंगे टॉरिशियल रेजिडिटी, और ईटा है, इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी। तो इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू देख लो, वैसे कभी पूछी नहीं गई, फिर भी याद रख लो, 4 पाई एम आर स्क्वायर, 4 पाई एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन देखेंगे, मे भी कोई क्वेश्चन आया होगा, अपॉन आर की पावर 4 टी की, आर की पावर 4 टी की पावर स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा लिखा है मैंने आप लोगों को, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी बोला है, क्या निकाला, रेजिडिटी मॉडुलस भी निकालना है, ठीक है, रेजिडिटी मॉडुलस भी निकाला है। तो ईटा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कितनी होती है ये याद रखना आपको, एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, एक इसका टाइम पीरियड, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। क्या हो गया करण, नींद नींद अभी को लिए हैं? अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप लोगों को। अब करो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से ना, ठीक, यहाँ से कर लीजिए।
होगा ना आपको। तो मैंने ये क्या है ये बता देता है, इसका टाइम पीरियड होता है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, ये वाला ओमेगा इक्वल टू होता है इसमें कितना, सी बाय आई ये होता है। और टाइम पीरियड इतना होता है, मैंने कहा था कि टॉर्क तो हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसको याद रखना है। ये क्या है, ये है ओरिजिनल रेजिडिटी है, और अगर मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी है तो ईटा ये है, ध्यान रखना दोनों में। ये टॉरिजिनल रेजिडिटी है, ईटा है। आपसे जो आपके सिलेबस में पूछा वो ईटा पूछा है। हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो हमारी चैप्टर की थ्योरी तो खत्म होती है। मैंने पेन शायद तो कुछ क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखो सबसे इम्पोर्टेंट, डिप्रेशन इन कैंटिलीवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिप्रेशन ऑफ कैंटिलीवर, डिप्रेशन ऑफ कैंटिलीवर is directly proportional to स्क्वायर ऑफ लेंथ, पहला ऑप्शन है। डिप्रेशन इन कैंटिलीवर, हिंदी में कैंटिलीवर को कैंटिलीवर कहते हैं। डिप्रेशन इन कैंटिलीवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ, लंबाई के क्वेश्चन है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन कैंटिलीवर क्या है, स्क्वायर ऑफ लेंथ, ए ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ लेंथ, लंबाई के स्क्वायर के इक्वल होगा, बी ऑप्शन है लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी होगा, सी ऑप्शन है क्यूब ऑफ लेंथ किसके इक्वल होगा, ठीक है। दी कुछ ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ पेज छोड़ दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस करवाए आपको और क्वेश्चन। क्या है, ये क्वेश्चन और लिख लो, रिलेशन कनेक्टिंग, रिलेशन कनेक्टिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा एंड एंगल ऑफ शेयर फाई, हाँ, the relation connecting angle of twist theta
एंगल ऑफ शेयर फाई, थीटा और फाई में क्या रिलेशन है? इसका आंसर लिखोगे फाई इक्वल टू कितना? इसका डायरेक्ट आंसर लिखना ऐसा आया था, कितना? आर थीटा इक्वल टू एल फाई। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा अपॉन एल, ये लिखा है हम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अभी तो पीछे वाले चैप्टर के ही बचे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कल वाले उसमें करवाऊंगा। ठीक है, आज थ्योरी कर लेते हैं, कल जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम कल वाली बुक, क्योंकि पीछे वाले उसके भी बचे हुए ना, सरफेस नहीं, अब सारी ऑनलाइन, लास्ट है ऑफलाइन है। तो एक बार ब्रेक करते हैं, देन शुरू करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी करते हैं शुरू, ब्रेक देना है शुरू करना है? फिर आप लगा लीजिए 2 बजे तक क्लास होगी, या एक काम करते 15 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर 1 बजे से 2 बजे तक शुरू करते हैं, जितना खत्म होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ खा पी लो आप लोग। हाँ, लंच का टाइम हो गया ना, वैसे मैं भी कुछ खा लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे शुरू करेंगे हम, या तुरंत ही शुरू करना है, फिर बीच में गैप देना है, ऐसा करना है? मुझे नहीं, जैसे आप, मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे तो बिना ब्रेक के भी चलेगा। मुझे बिना ब्रेक के भी चलेगा। हाँ हाँ, एक इनका क्वेश्चन, चलिए लिख लो। क्या था वो, कहाँ पर रुक जाइए। एक है और टॉपिक बच्चा हुआ, सिंक्लास्टिक, और दूसरा क्या है? एंटी क्लास्टिक सरफेस, सरफेस। ठीक है, ये भी सरफेस है, तो लिख लो, लिखो एंटी, पहले लिखो एंटी क्लास्टिक सरफेस में ऐसा सरफेस इन विच, जिसमें क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर लोकेटेड अपोजिट साइड, अपोजिट सरफेसेस, जिनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर पाया जाता है? 2 बजे तक पढ़ाना, फिर आप कर देना। ठीक है जी, क्या होता है जिनमें ऐसे सरफेस, ऐसे सरफेस, सरफेसेस जिनमें, जिनमें सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर सरफेस के, सरफेस के अपोजिट साइड पर लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, लाई ऑन सेम साइड ऑफ सरफेस, सेम साइड ऑफ सरफेस। तो जब भी आपके पास ऐसा, ठीक है, एक, ठीक है,
तो अगर मैं ऐसा सरफेस बनाऊं जिसका सेंटर, तो कहीं क्या एक ही साइड पे लाई करेगा, और इसमें क्या ऐसा ऐसा वाला नहीं बनता, घोड़े की काठ वाला। घोड़े की काठ कैसी होती है? ऐसी, मतलब लिख लो इसमें ही घोड़े की काठ। सबने देखी है घोड़े की काठ? तो देखिए, मतलब ऐसा होता है कि यहां से ऊपर उभरा होता है ये, और ये डाउन होते हैं, और यहां से फिर से उभरा होता है। ऐसी तो थी घोड़े की, तो 3D में नहीं दिख रही ना। लिख लो घोड़े की काट। घोड़े, हाँ हाँ काट। अरे आप लोगों को घोड़े की काट नहीं पता है? काठी में घोड़े की काठी तो थी। कैसे लिखते? काठी, काठी लिख लेना। हो, अच्छा काठी, हाँ ठीक, घोड़े की काठी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बस इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे? बन सकते हैं, हैं? हाँ ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक। तो अब कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट शुरू। इस, हाँ किस वाला था? तो मैंने कहा था -3/5 लगा देना, बाकी सब हाँ, मैंने कहा था -3/5 लगा देना, आगे क्या आ जाएगा? बाकी पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में लगा देना, ठीक है। -3/5 लगा देना पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या होती है? सेल्फ एनर्जी। सेल्फ, देखिए कोई जब आपके पास क्या हो, ये होना या नहीं, जब आपके पास क्या है, सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी का मतलब होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी कब आती है आपके पास? जब आप क्या करते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में काम करते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है, उस जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, तो उसके अंदर भी एक क्या होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए हमने कुछ काम किया तो एक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमारी पोजीशन की वजह से भी तो हम क्या, हमारे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है? हमारी फंक्शनिंग, हमारा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी क्या है, उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, ठीक है। बेसिकली क्या, फील्ड में काम करते हो। अब मान लीजिए ग्रेविटेशन, मैंने इधर किसी को खींचा या किसी को लेके गए हो, तो ये काम हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब देखिए कि अगर देखिए मेरे अपना एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है उस बॉडी का, तो उस वजह के उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी, ठीक। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी यूनिट है? नेक्स्ट यूनिट है स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जो ब्रेक में है वो मेरे को बताएंगे इसका नाम स्पेशल क्यों पड़ा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जो लोग मास्टर है, टीचर है, वो मेरे को बताइए क्यों इसका, क्यों इसके आगे स्पेशल लगाया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल देते हैं, स्पेशल वर्ड क्यों यूज किया? बस आप लोग मुझे ब्रेक के बाद बताएंगे, आप लोग ही बताएंगे ब्रेक के बाद।